नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने शनि के कारक तत्वों के विषय में पढ़ा कि शनि के कारक तत्व कौन कौन से हैं, और थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया कि ये जो शनि के कारक हैं ये हमारे जीवन के ऊपर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। अब इस वीडियो में हम शनि पर्वत के विषय में पढ़ेंगे। शनि पर्वत की स्थिति क्या है, इसकी सीमा क्षेत्र क्या है, शनि पर्वत के उन्नत होने पे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, शनि पर्वत अगर बहुत ज्यादा ढलवा हो तो हमारे जीवन पे इसके क्या प्रभाव रहते हैं, शनि पर्वत बहुत ज्यादा उन्नत हो तो इसके हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारीपूर्ण वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों शनि पर्वत को देखने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अमुक व्यक्ति जो हाथ दिखाने आया है वह किस ग्रह का जातक है। जैसे कि मैंने आपको गुरु पर्वत में भी बताया था कि हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वह जो व्यक्ति हाथ दिखाने आया है वह किस ग्रह का जातक है। उसके पश्चात हम पर्वत को देखते हैं। तो शनि के अंदर हम कैसे देखेंगे कि जो व्यक्ति आया है वह इस ग्रह का जातक है या नहीं। उसी प्रकार जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल जो आपका ये पर्वत है, बिल्कुल पर्वत के बीच में इस प्रकार की आकृति वाली रेखाएं बनी रहती हैं। अगर ये वाली जो रेखाएं हैं शनि स्थान पे बिल्कुल मध्य में इस स्थान के ऊपर बनी रहेंगे तो हम ऐसे व्यक्ति को कहेंगे ये जो जातक है शनि ग्रह का जातक है। आप उससे कुछ प्रश्न कीजिए, उसके पूछिए कि क्या आपको एकांत में रहना अच्छा लगता है। वो कहेगा हाँ जी हाँ, मुझे थोड़ा एकांत में रहना पसंद है। उनको कहिए कि आपको अधिक परिश्रम करना पसंद है, आपके काम में थोड़ी थोड़ी रुकावट आती है लेकिन आपको लगता है कि आप उस काम को पूरा करके उस तक पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार के कुछ हल्के हल्के प्रश्न आप व्यक्ति से पूछिए। अगर जवाब हाँ में आता है तो आप कह सकते हैं ये जो व्यक्ति आया है यह शनि ग्रह का जातक है। इसके पश्चात दोस्तों हम पर्वत को देखेंगे। तो पर्वत आपको 3 प्रकार से मिलेंगे। उन्नत अर्थात सुंदर, बिल्कुल जमीन के अंदर गड़ा हुआ, एकदम दबा हुआ, अविकसित, और एक अति विकसित अर्थात गुब्बारे की तरह बाहर फूला हुआ। इसकी जो एक स्थिति है, अच्छी स्थिति है, उसके विषय में मैं बता देता हूं। जो आपका ये गुरु पर्वत है ये थोड़ा सा उभार लिए होना चाहिए। जो शनि है इस गुरु पर्वत से थोड़ा ढलवा होना चाहिए और सूर्य पर्वत से भी थोड़ा ढलवा अर्थात निचला होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल खड्डे की तरह नीचे नहीं होना चाहिए। इससे थोड़ा सा नीचे, इससे थोड़ा नीचे, लेकिन समतल सुंदर होना चाहिए। अगर ये इससे भी ज्यादा फूला है, बाहर आ जाता है या एकदम गड्ढे की तरह नीचे दब जाता है तो इसको हम अच्छी स्थिति नहीं मानेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो शनि पर्वत है उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए। इसके पश्चात हम एक बार ये देखेंगे कि जो शनि पर्वत है उसका सीमा क्षेत्र क्या है। सीमा क्षेत्र मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। आपके यहां से एक हृदय रेखा निकलती है, यहां से जीवन रेखा निकलती है, इसके साथ बिल्कुल इसके साथ में बुद्धि रेखा निकलती है। तो जो ये आपकी तर्जनी उंगली है इसके बिल्कुल मध्य से एक सीधी लाइन नीचे की तरफ खींच लीजिए। आपकी जो अनामिका है और मध्यमा है इसके बिल्कुल सीधे एक सीधी लाइन हृदय रेखा तक ले आइए। इसके बीच का जो ये भाग है इसको हम शनि पर्वत कहते हैं। अगर एक स्थिति से देखें तो अगर हम अपनी उंगली के इस भाग को बिल्कुल सीधा इस प्रकार नीचे करें तो जिस स्थान पे ये आके गिरेगा इसको ही हम शनि पर्वत कह देंगे। तो शनि पर्वत
कि हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं उसके विषय में जान लेते हैं। तो 3 स्थितियां मैंने आपको बताई कि आपका पर्वत या तो बहुत उन्नत स्थिति में होगा या बहुत निम्न स्थिति में होगा, अर्थात बिल्कुल दबा होगा, या सुंदर होगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम सुंदर और उन्नत शनि पर्वत के विषय में जान लेते हैं कि ऐसे जो पर्वत होते हैं उससे व्यक्ति के जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहते हैं। तो सबसे पहला जो गुण रहेगा ऐसे व्यक्तियों के अंदर वह रहेगा धन और संपत्ति। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत सुंदर स्थिति में है, इस प्रकार की 2 रेखाएं आपको मिल जाएं या एक रेखा आपको उठी हुई मिल जाए, तो आप इस व्यक्ति को कह सकते हैं निश्चित ही ऐसा व्यक्ति धन धान्य वाला होगा। धन संपदा की इसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। कभी ये जो व्यक्ति होगा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। ये देने वाला होगा, लेने वाला नहीं होगा। शनि धन के कारक हैं। अच्छी उन्नत स्थिति हो, एक सुंदर रेखा उस पे मिल जाए, तो आप ये कह सकते हैं ऐसा जो व्यक्ति होगा उसके जीवन में धन का अभाव कभी भी नहीं होगा। कई प्रकार की मकान और कई प्रकार की सुख सुविधाएं भी ऐसे लोगों के घरों में रहती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत उन्नत स्थिति में है, सुंदर है, तो आप कह सकते हैं ऐसा जो व्यक्ति है धन संपत्ति वाला होगा। दूसरा जो गुण आता है वह आता है आयु। अगर किसी व्यक्ति का जो गुरु पर्वत है अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्तियों को आयु भी अच्छी मिलती है। शनि आयु के कारक हैं। आपके जीवन में कितने कष्ट आएंगे, कितने दर्द होंगे, कितनी पीड़ाएं होंगी, ये सब शनि के अंतर्गत आता है। अगर किसी व्यक्ति का गुरु पर्वत उन्नत स्थिति में है, अच्छा है, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनके जीवन में शारीरिक कष्ट कम आएंगे, बीमारियां कम लगेंगी, रोग कम होंगे, और ऐसे जो लोग हैं क्या आयु बहुत अच्छी अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, अर्थात अच्छी लंबी आयु ऐसे लोगों की होगी। इसके पश्चात अगला जो कारक आता है वह आता है परिश्रमी। शनि एक ऐसा ग्रह है जो बिना परिश्रम के कुछ नहीं देता है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो आपको परिश्रम करनी होगी। शनि परिश्रम करने के लिए अग्रसर करता है व्यक्ति को। ऐसे जो व्यक्ति होंगे जिनके हाथ में गुरु पर्वत उन्नत स्थिति में रहेगा, वे परिश्रम से कभी नहीं घबराएंगे। जो भी लक्ष्य साधेंगे, कोई भी लक्ष्य जीवन में साधेंगे, उसको पाने का भरपूर प्रयास करेंगे, दिन रात एक कर देंगे, डरेंगे नहीं, अपनी उस मंजिल तक पहुंच के रहेंगे। इतनी मेहनत ऐसे लोग करते हैं। तो जो शनि पर्वत है अगर वो उन्नत स्थिति में है, तो ऐसे लोगों के अंदर परिश्रम का कमी कभी भी नहीं होती है। एकांत प्रियता, हाँ, ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में गुरु पर्वत थोड़ा उन्नत स्थिति में होता है, वे लोग बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाना पसंद नहीं करते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, थोड़ा चुप रहना पसंद करते हैं, उतनी ही बात करते हैं जितनी आपको आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक बड़बड़ नहीं करते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते नहीं हैं, गहन अध्ययन करते हैं। किसी की विषय के बारे में जानना हो, एकांत बैठते हैं, अकेले में बैठ करके बात करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, एकांत प्रियता इनकी एक विशेष रुचि रहती है। अगर ये किसी भी कार्य करते हैं, सबसे पहले एकांत में जाके अपने आप से प्रश्न करते हैं कि ये कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात ये उस कार्य को शुरू करते हैं। तो थोड़ी सी एकांत प्रियता की आदत ऐसे व्यक्तियों के अंदर होती है। इसके पश्चात अगला जो कारक आता है वह आता है भक्ति। अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ में शनि जो पर्वत है ये उन्नत स्थिति में मिले, अच्छा मिले, तो ऐसे लोगों के अंदर भक्ति भी रहती है। ऐसे जो लोग होते हैं बड़ी बड़ी उपासनाएं करते हैं, अर्थात लंबे समय तक भगवान के पास बैठना ही नहीं, ऐसे जो लोग होते हैं धार्मिक स्थलों पे जाते हैं,
कई कई दिन वहां पे निकालते हैं, कई कई रातें वहां पे निकालते हैं। दान दक्षिणाएं ऐसे लोग वहां पे जाकर के करते हैं। कई प्रकार की उपासनाएं ऐसे लोग अपने जीवन काल में करते हैं। गुरु पर्वत के पश्चात जो सबसे बड़ा भक्ति का जो कारक ग्रह है वह शनि है। शनि से बड़ी भक्ति किसी भी व्यक्ति को कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके पश्चात अगला जो कारक है वह है दान दक्षिणा। देखिए, धन जिसके पास होगा वही दान करेगा, गरीब कभी दान नहीं कर सकता है। तो शनि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में उन्नत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे जो लोग होते हैं दान दक्षिणा वाले होते हैं। मंदिरों को बनाने के लिए निर्माण, कुछ ऐसी जगहों पे जहां पे गरीबों की मदद हो सकती है वहां पे दान, लोगों की भलाई के लिए दान, रोड के लिए दान, इस प्रकार के दान ये लोग करना बहुत ही अधिक पसंद करते हैं। सेवा भाव, ऐसे जो लोग होते हैं उनके दूसरों व्यक्तियों के प्रति सेवा का भाव होता है। अगर किसी व्यक्ति को कष्ट होता है तो ये लोग जाते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कि किस प्रकार उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर शनि पर्वत उन्नत स्थिति में होगा तो ऐसे लोगों के अंदर दूसरों व्यक्तियों के प्रति सेवा का भी भाव रहता है। सहनशीलता, ऐसे जो लोग होते हैं बहुत अधिक सहनशील होते हैं। छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करने नहीं पहुंचते हैं, रुकते हैं, बात को समझते हैं, सहन करते रहते हैं, बहुत देर तक सहन करते रहते हैं। ऐसे जो लोग होंगे लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूरी रखते हैं। मैंने अब जैसा कि आपको पहले ही बताया, थोड़ा एकांत भी रहता है इन लोगों के अंदर रहती है, भीड़ भड़ाके में जाना पसंद नहीं करते हैं, तो मित्र थोड़े कम रखते हैं, लेकिन अच्छे मित्र बनाते हैं। इन लोगों को अगर आप कुछ गलत भी बोलेंगे तो ये लोग बस छोड़ देंगे कि चलो ठीक है, जिसने जो बोला अच्छी बात है। लड़ाई झगड़े के लिए ये लोग नहीं जाएंगे। इस प्रकार का गुण ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहेगा। इसके बाद अगला जो कारक आता है भय मुक्त। शनि कहीं ना कहीं व्यक्ति को भय से मुक्त करा देते हैं, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं उनमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। ऐसे लोग ऐसे ऐसे कार्य अपने जीवन काल में करते हैं जो कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है, अर्थात असंभव कार्यों को ऐसे लोग कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जिसको कह सकते हैं कि रिस्क पावर जो होती है ऐसे लोगों के अंदर बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार अगर आप किसी व्यक्ति के शनि पर्वत को उन्नत स्थिति में देखेंगे तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनमें भय का भी अभाव रहेगा, उनकी वो भय मुक्त रहेंगे। लाभ, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको अपने जीवन के अंदर लाभ होते हैं। जो भी ये काम करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे जो लोग होते हैं खूब मेहनती होते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, तो इसलिए अपनी मेहनत के दम के ऊपर ये लोग अपने जीवन काल में बहुत लाभ कमाते हैं, बहुत ज्यादा धन भी प्राप्त करते हैं, और जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर सफलता ऐसे लोग पाते हैं। इसके बाद अगला जो आता है भूमि और इंजीनियरिंग के कार्यों में रुचि। अगर आपको शनि पर्वत अच्छी स्थिति में नजर आता है तो ऐसे लोगों की थोड़ी सी रुचि भूमि और इंजीनियरिंग के कार्यों में भी रहती है। भूमि के कार्य कैसे, भूमि के उस बेचना, खरीदना, भूमि में निर्माण करना, इंजीनियरिंग के छोटे मोटे कार्य ऐसे लोग पसंद करते हैं। तो ये सब जो सब गुण मैंने आपको बताए वे गुण हैं जिसके अंदर शनि पर्वत अगर उन्नत स्थिति में रहता है तो उस व्यक्ति के अंदर ये गुण आद होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सभी के सभी गुण उस व्यक्ति के अंदर होंगे, नहीं, इसमें 2, 3, 4, 5 गुण किसी व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं, लेकिन सभी गुण नहीं होंगे। कुछ ना कुछ अवगुण भी ऐसे व्यक्तियों के अंदर आवश्यक रूप से होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ उनके अच्छे गुणों के विषय में बताया है। इसके पश्चात अब हम उन लोगों के विषय में बात कर लेते हैं जिन व्यक्तियों के जो शनि पर्वत है वे अति उन्नत स्थिति में बाहर की तरह गुब्बारे की तरह फूले रहते हैं, और या फिर खड्डे की तरह एकदम नीचे की तरफ दबे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव रहता है उसके विषय में मैं आपको बता देता हूं।
तो सबसे पहला जो कारक है वह है ये कि ऐसे जो लोग होते हैं इनको अपने जीवन काल के अंदर व्यापार में हमेशा नुकसान होते रहते हैं। क्यों नुकसान होते हैं उसका भी कारण ये है, मैंने आपको बताया जो शनि है वह कहीं ना कहीं आलस्य का भी कारक है। गुरु पर्वत बहुत दबा होने पे या बहुत भार उभरे होने पर ऐसे लोगों के अंदर जो आलस्य है वह बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऐसे जो लोग हैं व्यापार के लिए गलत डिसीजन लेते हैं। कई बार डिसीजन समय से नहीं लेते हैं, डिले लेते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को अपने व्यापार के अंदर बारी बार नुकसानों का सामना करना पड़ता है। संपत्ति का नुकसान ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में होता रहता है। निर्धनता, ऐसे जो लोग रहेंगे जिनके गुरु पर्वत, जिनका शनि पर्वत बिल्कुल जमीन में घुसा रहेगा या एकदम बाहर उभर रहेगा, ऐसे लोगों के अंदर निर्धनता भी रहती है। मेहनती नहीं होते हैं, इसलिए धन को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते हैं। धन प्राप्त करते हैं तो धन का दुरुपयोग दूसरे जगहों पे करते हैं, क्योंकि जो शनि पर्वत है मैंने आपको बताया शारीरिक कष्ट देता है। तो ऐसे जो लोग हैं धन कमा लेंगे तो वे डॉक्टर्स के पास जाता है, अर्थात दूसरे कामों में, शारीरिक कष्टों में, बीमारियों में इनका धन का अपव्यय हो जाता है। तो शनि पर्वत अगर बहुत निम्न स्थिति में है या बहुत भार की उम्र की स्थिति में, तो ऐसे लोगों को निर्धनता का भी सामना करना पड़ता है। झगड़ालू स्वभाव वाले होते हैं ऐसे लोग, जरा सा आपने जरा सा कुछ बोल दिया ऐसे लोग जान लेने वाले हो जाते हैं। दूसरों को चिढ़ चिढ़ के ऐसे लोग पड़ते हैं। हंसी मजाक तो इन लोगों से दूर दूर तक नहीं रहता है। ऐसे जो लोग होते हैं एकदम झगड़ालू स्वभाव के होते हैं, मार काट करने वाले ऐसे लोगों की स्थिति रहती है। थोड़े पागल से किस्म के ऐसे लोग हो जाते हैं। इसके पश्चात अगला जो कारक है वह है कार्यों में आतंक। ऐसे जो लोग होंगे जिनके हाथ में जो शनि पर्वत है वे बहुत ज्यादा फूले रहेंगे, बहुत ज्यादा निम्न स्थिति में रहेंगे। ऐसे जो लोग होंगे उनके कार्यों में हमेशा आतंक रहता है। आतंक क्यों रहता है? ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आलस्य रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं परिश्रमी कम होते हैं, इसी कारण इनका हर जो काम होगा वो देरी से होता है। जीवन में हर कार्य के अंदर इनके आतंक आते हैं, हर कार्य में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। ऐसे जो लोग जिनके गुरु शनि पर्वत बिल्कुल नीचे की तरफ दबे रहते हैं या बहुत बाहर की तरफ उभरे रहते हैं, ऐसे जो लोग हैं इनके जीवन में कई प्रकार की दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। हड्डियों संबंधित रोग ऐसे लोगों को हो जाते हैं। कई बार बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी ऐसे लोगों के साथ हो जाती हैं। बुरी लतें लग जाती हैं। ऐसे जो अगर शनि पर्वत बहुत ज्यादा निम्न स्थिति में बहुत बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो ऐसे लोगों के अंदर बुरी लतें होंगी, जैसे शराब, जुआ, मांस भक्षण, इस प्रकार की बुरी जो लतें हैं ऐसे व्यक्तियों के अंदर रहती हैं। क्योंकि शनि जो है वो न्याय के देवता हैं, परिश्रम के देवता हैं। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे, अगर आप धन को गलत जगह पे उपयोग करेंगे तो इसके लिए आपको शारीरिक कष्ट आवश्यक रूप से शनि के द्वारा दिए जाएंगे। ऐसे जो लोग होते हैं धर्म मूढ़ता रहती है, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं धर्म का अपमान करने वाला होते हैं, धार्मिक स्थलों पे जाना पसंद नहीं करते हैं। दूसरे व्यक्तियों को भी हमेशा ऐसा कहते हैं, अरे वहां जाने में क्या रखा है, भगवान से क्या मिलता है, भगवान क्या है। तो इस प्रकार की धर्म के प्रति मूढ़ता भी ऐसे लोगों के अंदर रहती है। इसके पश्चात अगला जो कारक है वह है आलस्य। ऐसे जो लोग होते हैं मैंने बता ही दिया, उनके अंदर आलस्य रहता है। बहुत ज्यादा कम ऐसे लोग काम के लिए निकलते हैं, हर कार्य को टालते हैं कि इस कार्य को कल कर लिया जाए, परसों कर लिया जाए, छोड़ दिया जाए, बस ऐसे सोचते रहते हैं। तो आलस्य का जो कारण है वो भी इनके जीवन में कहीं ना कहीं इनको कष्ट देता है। इसके पश्चात अगला जो कारक है वह है रूखा व्यवहार। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ही रूखे व्यवहार वाले होते हैं। इनके साथ बात करिए तो आपको नीम चढ़ा व्यक्ति ये लगेंगे। ये इतना चिढ़ के आपके साथ बात करेंगे कि आपको इनसे बात करना ही अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ही ज्यादा रूखे व्यवहार ऐसे लोगों का रहता है, जिन लोगों के हाथ में शनि पर्वत एकदम नीचे की तरफ दबा रहता है या एकदम बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है।
इसके पश्चात अगला जो कारक है वह है रोग। कई प्रकार के रोग ऐसे लोगों को हो जाते हैं, अर्थात हड्डियों संबंधित रोग, शरीर में कई प्रकार की बीमारियां जिसके ऊपर धन का व्यय होता है। तो इस प्रकार जिन लोगों के हाथ में शनि पर्वत बहुत निम्न स्थिति में होता है, बहुत बाहर की उभरा होता है, उनके अंदर इस प्रकार के अवगुण आ जाते हैं। उसके बाद अगला जो कारक है वह है अपमान। ऐसे जो लोग हैं उनका बारी बार अपमान भी होता है, अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मूढ़ स्थिति के होते हैं, बहुत ज्यादा रूखा व्यवहार करते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों को अपमानित करने में, दूसरों को झूठा बोलने में, गलत बोलने में ही इनको अच्छा लगता है, जिसकी वजह से इनको कई बार अपने जीवन काल के अंदर अपमान का भी सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार मैंने आपको कुछ गुणों के विषय में बताया कि अगर किसी व्यक्ति के शनि पर्वत बहुत उन्नत स्थिति में हो तो उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण आ जाते हैं, और अगर शनि पर्वत बहुत ज्यादा निम्न स्थिति में हो या बहुत उन्नत स्थिति में हो तो उन व्यक्तियों के अंदर कौन कौन से अवगुण आ जाते हैं। मैंने आपको कुछ बताए हैं। इसमें उन्नत होने पे सभी प्रकार के गुण नहीं आएंगे और अति उन्नत या अति विकसित होने पर सभी प्रकार के अवगुण भी नहीं आएंगे। तो इसमें कुछ 5-6 गुण या अवगुण व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं और उन्नत होने में 5 या 6 गुण ऐसे व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं। लेकिन अधिकतम उन्नत होने पर आपको ऐसे ही गुण व्यक्तियों के अंदर नजर आएंगे और अति उन्नत और अति विकसित होने पर इस प्रकार के अवगुण ही किसी व्यक्ति के अंदर आपको नजर आएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो आवश्यक रूप से आपको पसंद आई होगी। इसने आपके ज्ञान के अंदर भी जरूर वृद्धि की होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम शनि पर्वत पर शुभ और अशुभ निशानों के विषय में पढ़ेंगे कि शनि पर्वत के ऊपर शुभ निशान कौन कौन से होते हैं, अशुभ निशान कौन कौन से होते हैं और इन निशानों का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। अभी इस वीडियो को यहीं पे विराम दे देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।